सो हेलो एवरीवन, चलिए समझते हैं आज के मार्केट के पीछे का प्राइस एक्शन और साइकोलॉजिकल बिहेवियर। सबसे पहले टेलीग्राम पे आते हैं और मैंने क्या क्या एनालिसिस दिया है उसको रिव्यू करते हैं। उसके साथ साथ समझेंगे कि मेरे माइंड में वो चीज़ें क्यों चल रही थी और क्या क्या चीज़ें हो रही थी जो कि आपको भी देखनी ज़रूरी होती है। 10:57 मैंने आपको दिया था कि निफ्टी नीचे आएगा, ये 1 मिनट पे दिया था। चार्ट पे मैं आपको 1 मिनट पे ही समझाऊंगा। उसके बाद मैंने 11:06 पे एक मैसेज डाला था कि मार्केट अप ट्रेंड में है, बहुत ऊपर ओपन हुआ है और एक साइकोलॉजिकल नंबर है 25,000 का, तो यहां पर बाइंग करना रिस्की होगा। दैट्स वाई अवॉइड कॉल साइड ट्रेड। क्लियरली मना किया था यहाँ पे, कॉल साइड के ट्रेड अवॉइड करो, कॉल साइड के ट्रेड नहीं करने हैं आज के दिन पे। अब चार्ट पे जाते हैं, चार्ट पे समझते कि क्यों ऐसा बोला था। देखो ये 15 मिनट का चार्ट है। सबसे पहले इसके पीछे की एक बार साइकोलॉजी समझो। जो मेरे स्टूडेंट है कमेंट में लिख देना ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि मैंने कल रात में क्लास में आपको क्या अपडेट दिया था। मैंने क्लियर कट बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे पुट शॉर्ट करके बहुत सारे लोग गए होंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके रखने की। मतलब ओवरनाइट लेके नहीं जा सकते, क्योंकि मार्केट इनको बहुत गंदी तरीके से फाड़ सकता है। अगले दिन पे गैप अप भी हो सकता है मार्केट। और उसी का रिजल्ट मैंने उनको ये भी बताया था कि मैक्सिमम लोगों का जो सेलर्स का इंटरेस्ट होगा वो 25,000 पे होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग करके रखे होंगे उन्होंने। तो कल जो यहाँ से BTST लेके गए होंगे वो पुट वाले, मतलब पुट सेलर लेके गए होंगे, ना कि कॉल सेलर, क्योंकि वो बहुत रिस्क में आ जाते। वो नहीं था चार्ट उस तरीके से। बहुत सारी चीज़ें होती है साइकोलॉजिकली प्राइस एक्शन को देखिए कि आपको फिर पता चलेगा क्या है। तो ठीक है, अब देखिए मुझे एक चीज़ बताइए। सबसे पहले यहाँ पे जो भी मार्केट के एंड में, मतलब कल का मार्केट जब क्लोज होने वाला था, जो भी यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके गए थे, देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, समझिए कि आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करके गए थे। ठीक है, बस ये तो इजी हो जाएगा समझने के लिए। आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करके गए थे, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, क्या करोगे? क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? सबसे पहले प्रॉफिट बुक करोगे यार, राइट है ना। सबसे पहले कोई भी बंदा प्रॉफिट बुक करेगा। हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है, जब हमको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है हम भाग जाते। प्रॉफिट तो हम जल्दी बुक कर लेते, लेकिन लॉस कभी बुक नहीं करते जल्दी। लॉस को होल्ड करते लगते हैं, अब जाएगा ऊपर, अब जाएगा ऊपर, वो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ये तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। कोई भी प्रॉफिट आने के बाद उसको गंवाने के लिए रेडी नहीं रहेगा, वो पहले उसको बुक करेगा, लेकिन लॉस को एक बार होल्ड कर सकता है। ठीक है, रिटेलर के साइकोलॉजी के हिसाब से एग्जाम्पल दिया आपको। तो सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी। दूसरा नंबर 25,000 का यहाँ पे राउंड नंबर है, तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो वहाँ पे कोई भी अपना जो यहाँ का प्रॉफिट बना है उसको रिस्क में नहीं डालेगा, वो उसको बुक ही करेगा। और एक चीज़, क्या आपको लगता है कि इतने टॉप पे, मतलब यहाँ पे अगर प्राइस 100 रुपीज़ है तो यहाँ पे प्राइस 300 रुपये होंगे, तो 300 रुपये पे क्या कोई बाय करने के लिए रेडी रहेगा? सोचिए एक बार किस तरीके से हो सकता है। मतलब अगर आप 100 रुपये बाय नहीं कर रहे हो तो आप क्या 300 रुपये बाय करोगे? बायर की साइकोलॉजी क्या होती है? बायर तो सस्ते में खरीदता है, महंगे में बेचता है। तो महंगे में थोड़ी खरीदेगा बायर। एक बार सेलर महंगे में बेच सकता है, यहाँ पे पुट वगैरह शॉर्ट हो सकते हैं, लेकिन कॉल शॉर्ट करना या फिर कॉल बाय करना कहीं ना कहीं गलत चीज़ हो जाएगी, है ना? राइट है ना यहाँ पे। तो ये साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ से बड़ी बाइंग नहीं आ सकती। मार्केट में समझने की कोशिश करिए। ये यहाँ पे मार्केट था, क्लोज हुआ था, जो लोग यहाँ पे कॉल लेके गए होंगे वो सबसे पहले ओपनिंग के बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो बुक करेंगे। और इसके इतने टॉप पे रेजिस्टेंस के, जहाँ पे कल एक बड़ा फॉल आया था, इतने टॉप पे कोई बाय थोड़ी ना करेगा मार्केट को, तो मार्केट नीचे आएगा ना पहले। तो यही इसके पीछे की साइकोलॉजी थी। अब साइकोलॉजी तो समझ में आ गई, अब प्राइस एक्शन ही देखना था ना, सिर्फ प्राइस एक्शन देखना था। तो चलिए 1 मिनट पे, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, लेकिन चलिए 1 मिनट पे बता दो कि मैंने क्या साइकोलॉजी वहाँ पे प्राइस एक्शन क्या देखा। देखो मार्केट को पहले ऑब्जर्व करो, ये प्रैक्टिस की चीज़ें होती है, एक दिन में नहीं आएगी। मार्केट देखिए ऊपर जा रहा है इस तरीके की प्राइस एक्शन बनाते हुए। अब मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब मेरा साइकोलॉजिकल व्यू था कि मार्केट वहाँ से नीचे आएगा, तो मुझे प्राइस एक्शन भी तो चेंज होता हुआ दिखना पड़ेगा ना। तो अब जैसे यहाँ से प्राइस एक्शन जा रहा था, कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में था मार्केट, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन हम मारते हैं, इसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ये ट्रेंड लाइन टूटती है, तो कहीं ना कहीं पे वीकनेस आएगी प्राइस एक्शन में। या फिर मार्केट वापस जाने के बाद मैंने ये भी एनालिसिस दिया था कि यहाँ से नीचे आएगा मार्केट, और एग्जैक्टली मार्केट नीचे आया, तो ये तो प्राइस एक्शन चेंज हो गई। मतलब ये लो मार्केट ने बनाया, फिर बनाया, फिर बनाया, अब लो को तोड़ दिया। एक लो को तोड़ने के बाद प्राइस एक्शन क्या हो गई? जो अपसाइड की प्राइस एक्शन थी वो वीक हो गई। अब वो वीक होने के बाद तो
हमें तो दूसरा एनालिसिस पता ही है अपना कि मार्केट नीचे आएगा, बस हमें वो फुटप्रिंट देखने थे चार्ट पे, क्या वैसा कुछ बन रहा है क्या, और जैसा बनता है वैसे मैं एनालिसिस देता हूँ। अब ये कैसा होता है, देखिए प्रैक्टिस की चीज़ें होती है, एक्सपीरियंस का काम है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे भी लग सकता है कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन मैंने ये नहीं एनालिसिस दिया, मैंने एग्जैक्टली बताया था कि यहीं से नीचे आएगा, तो वो काम कर गया। ओके ठीक, सॉरी, चलो ठीक है, आगे देखते हैं मैंने क्या और क्या क्या अपडेट दिया था। ठीक है, ये देखो अब क्या है, यहां से अपसाइड निकला तो मार्केट को मैं देखूंगा भी नहीं आज, नो ट्रेडिंग नो एनालिसिस, क्योंकि मुझे भरोसा है मैं अगेंस्ट में काम नहीं करता, क्योंकि यहां पे मार्केट था, देखिए ये मार्केट नीचे आया था, सबसे पहले ये मार्केट यहां पे नीचे आया था। ठीक है, अब मैंने एनालिसिस क्या दिया था कि यहां से अगर मार्केट ऊपर निकलता है, नो ट्रेडिंग नो एनालिसिस, मेरे दिमाग के बाहर है, मार्केट नहीं समझ में आ रहा है मुझे, फिर मैं कोई एनालिसिस नहीं दूंगा। यहां से नीचे आएगा तो मुझे समझ आएगा, अगर ऊपर जाएगा नहीं समझ में आएगा। ये होता है अपने साइकोलॉजी के हिसाब से, अगर आपको मार्केट नहीं समझ में आता छोड़ दीजिए उसको। लेकिन फाइनली मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे गया नहीं मार्केट। ठीक है, अब आगे आगे का देखो, आगे का इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा था कि मेरा मॉर्निंग से कैलकुलेशन चल रहा है कि आज मार्केट 24,930 को एक बार टच करेगा, लेकिन बिहेवियर वैसा दिख नहीं रहा मुझे। मतलब मेरा एनालिसिस एक पक्का था कि मार्केट 24,930 को टच करेगा। ठीक है, एक बार, मतलब कहाँ पे होता है 24,930, हम यहाँ पे एक बार यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देखिए किसी के ट्रेड कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, आपको मार्केट सीखना पड़ेगा तभी आप अच्छे ट्रेड कर सकते हो। ये मेरा मॉर्निंग से कैलकुलेशन चल रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं पे 24,930 पे एक बार आएगा। अब ये क्यों आएगा, देखो बायर को हमेशा एक डिप चाहिए होता है, तो किसी ना किसी इंपॉर्टेंट लेवल से डिप आएगा मार्केट में। यहाँ पे मैं आपको 15 मिनट पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ताकि चार्ट अच्छे से दिखे। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो लेवल्स थी 930 की, वो कैसे निकाली मैंने, थोड़ा सा चार्ट को इस तरीके से देखना पड़ता है। मैंने देखा कि यहाँ पे देखो सपोर्ट था, यहाँ पे एक रजिस्टेंस लिया था, इसी के मतलब कल सेलर यहीं पे ऐड हुए थे उसके पहले के, जहाँ पे भी ये मार्केट देखिए नीचे आया, टॉप देखिए इस कैंडल का, रिजेक्शन कैंडल का टॉप देखिए, रिजेक्शन मतलब सेलिंग 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 क्वांटिटी ऐड, तो यहीं पे सेलिंग की क्वांटिटी ऐड हुई थी उसके पहले। और कहीं ना कहीं मार्केट अगर बहुत नीचे आ जाता तो कहीं ना कहीं ऊपर नहीं जा पाता, फिर ये भी मार्केट के पास एक लॉजिक होता है। यहाँ से अगर यहाँ तक मार्केट आता तो इसका 50% के आसपास से घूमना चाहिए मार्केट, ये यूजुअली होता है। तो 50% से भी नीचे रिट्रेस करेगा मार्केट तो कहीं ना कहीं इस पर पावर नहीं रहेगी अपसाइड जाने के लिए। तो इसलिए बायर को अपने आप को होल्ड करना, तो कहीं ना कहीं 930 के ऊपर ही बायर रहने चाहिए। तो यही एक प्लान था। फिर मैंने बोला 930 को यहाँ पे मार्केट टच कर सकता है, तो देखो फाइनली मार्केट ने 930 को टच कर दिया। आगे क्या बोला, आगे देखिए, और देखिए मेरा तो व्यू ऐसा भी है, लेकिन ट्रेड नहीं, बस देखना है होता है क्या, क्योंकि दिन भर ट्रेड नहीं करना पड़ता है भाई। आप दिन भर ट्रेड करोगे ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, हर एक मूव को प्रेडिक्ट मत करो, ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन ऊपर से मारी थी। अब यहाँ पे देखिए सिंपल व्यू था यार, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा, मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है ना, मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बायर क्या होते हैं बॉटम मिलने पे खरीदते हैं, तो मार्केट अगर ऊपर जाने के बाद वापस आएगा तो कहीं ना कहीं बायर इसको खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे जो बिग प्लेयर है। तो 24,930 से एक बाइंग का मूव भी यहाँ से मैंने डॉटली आपको मार्क करके दिया था कि मार्केट यहाँ से जो रेड कैंडल आ रही थी ना इतनी बड़ी, इस बड़ी रेड कैंडल में भी मार्क करके दिया था कि मार्केट ऐसे पलटेगा और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके और ऊपर जाएगा। लेकिन अब मार्केट के पास टाइम नहीं था, शायद कल कर ले। अब मार्केट यहाँ से गया और फिर से 50 पॉइंट का मूव दिया था। ये सिर्फ देखने के लिए था कि देखो किस तरीके से मार्केट करता है, हर दिन मतलब दिन भर ट्रेड नहीं करना पड़ता। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक वीडियो से समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो इस वीडियो पे, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मैं इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू करूँ, हर दिन का मार्केट आपको समझाऊँ। और हाँ, मेरा एनालिसिस पे ब्लाइंडली फॉलो मत करना और डायरेक्टली ट्रेड मत करना, वो कोई कॉल टिप्स नहीं है। जस्ट मैं आपका अच्छा चाहता हूँ, इसलिए है वो, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि कॉल साइड में ट्रेड मत करो, मेरा एनालिसिस 70% राइट रहता है। अगर कॉल साइड पे ट्रेड नहीं करना है भाई, तो जानबूझ के अगर आप आज कॉल साइड में ट्रेड करते रहते दिन भर, आपको लगता है मार्केट गैप अप है और ऊपर जा रहा है, लॉस कर लेते ना, तो कहीं ना कहीं आपके वो अनवांटेड से लॉसेस है ना, वो लॉसेस कहीं ना कहीं रुक जाए। वही इसके पीछे का लॉजिक होता है। इसके पीछे का लॉजिक ये नहीं है कि आपको मैं ट्रेड दूं, आपको मैं कॉल दूं, टिप्स दूं यहाँ पे, ये मेरा काम नहीं है भाई, ये नहीं है। और उसको आप एज अ टिप्स की तरह मत लो। मैंने बोला है तो एक व्यू रखो।
अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी होगी, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग पे कॉल साइड की पोजीशन अवॉइड करो, तो अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप ईए में लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, तो सीधा सीधा डाउन साइड के ट्रेड प्लान करो। तो कहीं ना कहीं आपके वो लॉसेस, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद कोई भी अग्रेसिवली सेल नहीं करना है, इसलिए वो एनालिसिस दिया था। ना कि मैं बोल रहा हूँ कि अपसाइड जाएगा मार्केट तो अपसाइड जाएगा, बस यहाँ पे पुट की पोजीशन अगर आपके होल्ड है ऊपर से तो बुक करो। इसलिए 930 दिया था कि 24,930 के तक आना चाहिए मार्केट, वहां से मार्केट पलट सकता है, तो फिर अपना पुट बुक कर लो अगर आपने अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग लिया होगा तो। लेकिन किसी के ट्रेड, मतलब मेरे भी, इवन मेरे भी ट्रेड, अगर आप कभी भी उसको कॉपी करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ये मार्केट की लर्निंग नहीं होती। आपको हमेशा अपना एनालिसिस पे फोकस करना है, अपना प्लान बना के रखो। हाँ, आपका एक्सपीरियंस कम है तो इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जो कि फ्री है, वहां पे मैं एनालिसिस देता रहता हूँ। और अगर आपको मार्केट सीखना है तो देखिए, मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है, मतलब है मेरे स्टूडेंट, लेकिन अभी मैं किसी को मतलब सिखा नहीं रहा हूँ। जो मेरे पहले के स्टूडेंट हैं उनको ही मैं सिखा रहा हूँ, उनको बहुत अच्छे से मार्केट समझ में आता है। वो मुझे बताएंगे, कमेंट में बता देना सब लोग कि मैंने रात को आपको क्या एनालिसिस दिया था और मार्केट में हुआ क्या एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं कि मार्केट मेरी वजह से चलता है या फिर मैं कौन होता हूँ मार्केट को चलाने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट का एक साइकोलॉजी होती है, एक प्राइस एक्शन होता है। चार्ट आपको सब कुछ बता देता है। यही चार्ट रीडिंग अगर आपको सीखनी है, क्या करना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि इसको मतलब एक्सपेंड करें आगे। तो मैं हर दिन का मार्केट का लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको वो सारा का सारा प्राइस एक्शन और साइकोलॉजिकल जो कंसेप्ट होते हैं आपके माइंड में फिट बैठ जाए। एक बार बैठ गए ना तो फिर आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये अच्छा, जो मैं एनालिसिस देता हूँ रॉन्ग क्यों नहीं होता। उसके पीछे कुछ नहीं, प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी, ना कोई इंडिकेटर ना कोई डेटा। मैं डेटा भी ज़्यादा देखता नहीं हूँ, कभी कभी देख लिया लेकिन ज़्यादा नहीं देखता हूँ। तो होप आपको बहुत हेल्प होगी इससे। अगर आपको लगता है कि सच में आपको डेली ये सीखने को मिलना चाहिए, आपको डेली एक्चुअल मार्केट सीखने को मिलना चाहिए, तो भाई आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको मैं बहुत अच्छे कंसेप्ट प्राइस एक्शन के सिखा सकूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई पेड सर्विस नहीं देता, ना ही मेरा कुछ ऐसा मोटिव है आगे जाके, ठीक है। सो बाय बाय गाइज, टेक केयर। कल देखते हैं मार्केट में क्या होगा, उसका लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा।